साथियों नमस्कार, मैं राजेश और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तरांचल की खानपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ और गणतंत्र दिवस को जिस तरह गोलियां बरसी, तो उससे पूरा उत्तरांचल शर्मसार हुआ। दोनों ओर से विवाद हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस द्वारा पूर्व 4 बार वहां विधायक रहे कुंवर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार किया जाता है। मौजूदा विधायक उमेश कुमार को भी हिरासत में लिया जाता है। लेकिन जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए और पब्लिक डोमेन में जिस तरह वीडियो आई, हमले की वीडियो आई, मौजूदा विधायक उमेश कुमार के पास जो टोटल वीडियो थी, वो जाते हैं कुंवर प्रणव के महल पर जाते हैं और वहां महल पर जाकर कहते हैं कि तुमने मेरी मां को अब सब क्यों कहे, और वहां घूमते हैं, उनके हाथ में पिस्टल होती है। इसके बाद जवाब में दूसरे दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन शाम को 4 बजे कुंवर प्रणव चैंपियन अपने समर्थकों के साथ हथियारों से लैस होकर जाते हैं और मौजूदा विधायक के कार्यालय पर धड़ाधड़ लगभग 50 राउंड फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं। वहां मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। ये जब वीडियो पब्लिक डोमेन में आती है तो चूंकि सब प्रमाणित हो गया था कि वहां पर गोलियां बरसाई पूर्व विधायक ने, इसीलिए न्यायालय से उन्हें जमानत नहीं मिलती और कुंवर प्रणव चैंपियन को जेल भेज दिया जाता है। 29 जनवरी को एक गुर्जर समाज की ओर से एक मीटिंग कॉल की जाती है, गुर्जर पंचायत की सभा कॉल की जाती है, लेकिन प्रशासन उसकी अनुमति नहीं देता। हालांकि कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी भी कहती है, एक उनके पास लेटर आता है, वो कहती है, अपील करती है गुर्जर सभा के लोगों से कि कुंवर प्रणव चैंपियन जी का जेल से पत्र आया है, उन्होंने कहा कि इस पर कोई पंचायत ना की जाए। हालांकि प्रशासन से पंचायत की कोई अनुमति नहीं मिली थी, वो पंचायत वैसे भी प्रशासन ना करने देता, लेकिन फिर भी वहां 2-3 हजार लोग पहुंच जाते हैं। पुलिस के बीच उनका टकराव भी होता है, लेकिन अल्टीमेट गुर्जर समाज के लोग गुर्जर सभा वहां हो जाती है। इसके रिएक्शन में मौजूदा विधायक के द्वारा 31 जनवरी को मीटिंग कॉल की जाती है। हालांकि फिर बाद में वो भी स्थगित करने की बात करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच जाते हैं और पथराव होता है। हरिद्वार की क्योंकि रुड़की को क्योंकि नाकेबंदी की जाती है, लोग बहुत सारे लोगों के वाहन जब्त किए जाते हैं, आमने सामने पथराव होता है और सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। इस बीच एंट्री होती है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की। चौधरी राकेश टिकैत कहते हैं कि जिस तरह गुर्जर समाज के लोग लगातार सड़कों पर हैं, अमर्यादित भाषा बहुत सारे नौजवान लोग कर रहे हैं, इस तरह जो मौजूदा विधायक है उमेश कुमार के समर्थक भी सड़कों पर हैं, वहां भी कुछ लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसे ना रोका गया तो आने वाला दौर बहुत खराब होगा, इसके नकारात्मक परिणाम समाज को झेलने पड़ेंगे और इससे दो समाजों के बीच में वैमनस्य की भावना पैदा होगी। 1 फरवरी को राकेश टिकैत बड़ा दिल दिखाते हुए हरिद्वार जाते हैं। वो पहले हरिद्वार जाकर कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी से बात करते हैं, उनसे पूरी वाकई की जानकारी लेते हैं। उनके साथ गुर्जर और ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद फिर राकेश टिकैत रोशनाबाद जेल जाते हैं, वह कुंवर प्रणव चैंपियन से बात करते हैं। दोनों से बात करने के बाद फिर बाद में देहरादून मौजूदा विधायक उमेश कुमार के घर जाते हैं, उमेश कुमार से बात करते हैं। जवाब में उमेश कुमार का जवाब आता है कि जो राकेश टिकैत जो फैसला देंगे, सर्व समाज जो फैसला देगा वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन शर्त ये भी होगी कि उनकी मां को गाली दी। मां सबकी होती है, मां का कोई और नाम नहीं होता, मां तो मां होती है। मां के खिलाफ जो टिप्पणी की उस पर कम से कम प्रणव चैंपियन को माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी ओर एक अलग नियम बनाया जाता है। कहा जाता है कि दोनों ओर से 50-50 लोग सामाजिक इकट्ठा होंगे, दोनों ओर से बात करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। मीटिंग के तीसरे दिन जब 3 फरवरी आती है तो 3 फरवरी की शाम को एकाएक कुंवर प्रणव चैंपियन की फेसबुक से मैं आपको सुनाऊंगा, लगभग 22 बिंदुओं का एक पत्र जारी होता है और जिसमें इस पहल को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब मैं एक बार सुनाना चाहूंगा कि कुंवर प्रणव चैंपियन की जो फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी से ये लिखा गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कुंवर प्रणव चैंपियन जेल में है तो क्या जेल में वो फोन चला रहे हैं, क्या जेल में वो फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो जेल में उन्हें मोबाइल चलाने का अधिकार नहीं है तो फिर ये उनके फेसबुक पे किसने ये लिखा, या तो किसने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, या फिर माना जाता है कि कुंवर चैंपियन द्वारा कोई पत्र लिखा गया और उसे फेसबुक पर पोस्ट कराया गया। मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूं किस तरह
कुंवर प्रणव चैंपियन ने किस तरह राकेश टिकैत को निशाने पे लिया है और उन्होंने कहा है कि तुम कौन होते हो इस बीच में फैसला करने वाले, तुम कैसे चले आए, तुम किसके बुलाए पाए, तुम्हें किसने बुलाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी, प्रणव कुंवर चैंपियन कहते हैं कि हम राकेश टिकैत की तमाम पहल को अस्वीकार करते हैं, हम कोई बात नहीं मानेंगे, हम जब चाहेंगे तब फैसले की बात करेंगे। तो एक बार बिंदुओं की बात करता हूं। इन्होंने लिखा है महाराजा ललोरा की पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं वरण, बिंदु है, मैं बिंदु पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा नंबर 1 कि उच्च शैक्षिक अध्ययन से बुद्धिजीवी हर विषय का ज्ञान अर्जित है, आर्म रेसलिंग के राष्ट्रीय हैवीवेट के चैंपियन बने, लगातार 7 चुनाव एक क्षेत्र से जीते, उत्तराखंड में कीर्तिमान बनाया, लगातार 4 बार विधायक रहे। फिर बाद में लिखते हैं कि उन्होंने एमबीबीएस एलएलबी सिविल इंजीनियरिंग का उन्होंने अध्ययन भी किया है, डिग्री उनके पास नहीं है लेकिन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि बड़े जमींदार कभी 1182 गांव की रियासत ललोरा की निशानी के रूप में फिलहाल अल्प अंश के रूप में मौजूद भूमि में कृषि कार्य है। लास्ट में उन्होंने कहा है कि लिखा है बिंदु नंबर 14 पे, तो क्या औकात वजूद है आपके इस मेंढक कमीने उमेश कुमार का हमारे मुकाबले में, यह स्पष्ट करिएगा। हम सिर्फ पिता की पहचान के मोहताज नहीं। मतलब यहां भी वो चूंकि जो मौजूदा विधायक है जेल में रहने के बाद भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। इन्होंने कहा, क्या कहा लास्ट में क्या राकेश टिकैत पर टिप्पणी की है। इन्होंने कहा है क्या स्वयंभू आप मालिक मुल्क बन जबरदस्ती चौधरी बन रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं, उन पर करते हैं कि हम खारिज करते हैं आपके इस स्वयंभू दावे को, कोई बैठक नहीं होगी, आप कृपया वापस जाएं, यहां अपनी स्वार्थी रोटी हमारी आग में न सेके आ रहे हैं हमारे जिम्मेदार, जो हमारी जिम्मेदारी लेंगे। आप तत्काल इस मामले से हट जाएं, इस फैसले से हट जाएं, हम आपका कोई फैसला नहीं मानेंगे। तो लगता है हम वो तमाम बिंदु दिखाएंगे जिस बिंदु में बात हुई, और वो तमाम वीडियो दिखाएंगे कि 25 जनवरी के बाद में क्या क्या प्रकरण हुआ, किस तरह उत्तरांचल में ये शो होट हुआ, दो समाज के लोग आमने सामने हुए, और किस तरह पुलिस किस तरह सक्रिय हुई, हम सब बताते हैं। लेकिन अल्टीमेट जिस तरह कुंवर प्रणव चैंपियन की फेसबुक से जो ये कमेंट किया गया, राकेश टिकैत को निशाने पर लिया गया और उनसे कहा गया कि आप हट जाइए, आप स्वयंभू नेता मत बनिए, आपके पास हम फैसले के लिए नहीं गए थे, तो आप अपने ये सब बातें फैसला लेकर अपनी जेम्बर अपने घर बैठिए, हमें आपके फैसले की, आपके मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जैसे ये फेसबुक पे ये फेसबुक वायरल हुआ, तो ऐसे एक बार फिर पुनः लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे फिर एक बार कमेंटबाजी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि इस पर फैसला होगा, कब होगा, या अभी फैसले का इरादा नहीं है। क्योंकि जेल से अगर हम फेसबुक की बात करें तो एक बार फिर प्रणव चैंपियन ने एक बार फिर से मौजूदा विधायक पर टिप्पणी करने का दौर शुरू कर दिया है। हम आपको तमाम वो दिखाएंगे जो अब तक घटना हुई, आप देखते रहिए। एक बार आप कमेंट भी करिए कि क्या राकेश टिकैत की बात गलत थी, क्या वो जो फैसला करना चाहते थे पूर्व विधायक, 4 बार के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन, मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच क्या फैसले के पीछे ये उनकी मंशा थी कि समाज में किस तरह की वैमनस्य पैदा ना हो, समाज आपस में ना बटे, क्या इस सोच के साथ में राकेश टिकैत वहां गए थे, और क्या राकेश टिकैत पर कोई इस तरह का इल्जाम लगाकर क्या कुंवर प्रणव चैंपियन को लगता है कि अभी फैसला नहीं होना चाहिए। तो आप अपने कमेंट जरूर लिख के भेजिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और देखिए तमाम वीडियो। नमस्कार।